ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ देना ही देना है। गैस पूरी करें, सिस्टम सारा निज़ाम तरीक़ेकार से चलाएं। गैस क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट पूरी करेगी तो फिर ये नहीं बिकेगा। ये भी माफिया है सारा। ये क्यों बिक रही है? जब ये भी आ रही है ना तो घरों में क्यों नहीं आ रही? कस्टमर हर कोई आके हमें कह रहे सस्ता करो, लेकिन ये हमारे बस में तो है नहीं। पीछे से गैस हमें महंगा मिल रहा है, हम क्या सस्ता करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, मुल्क के अंदर गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक जो मुख्तलिफ़ सिलेंडर फटने का वाक़यात जो है वो मुल्क के अंदर रूनमा हुए, जिसके अंदर हमारी भाई हमारे मुल्क के जो लोग थे काफ़ी तादाद के अंदर जुलसे भी और अमवात भी हुई। आइए आज लोगों से जानते हैं कि इन अमवात का ज़िम्मेदार कौन है और क्या नाकिस और गैर मेयारी सिलेंडर जो हैं उन पर किसी तरह से कोई चेक एंड बैलेंस का गवर्नमेंट का कोई इंतज़ाम मौजूद है और किस तरह से उनको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। और आवाम की नज़र के अंदर ये जो हमारे मुल्क के अंदर सिलेंडर्स फटने के वाक़यात होते हैं, इनका असल ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करवाते हैं आपकी और उनके जो ख्यालात हैं उनकी नज़र में गुनाहगार कौन है ये आप तक पहुँचाते हैं। सिलेंडर धमाके हो रहे हैं, नाकस मटीरियल का सिलेंडर बन रहा है गुजराले दे विच, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ देना ही देना है। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, 1975 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 1975 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਪਰ ਦਾ। ਸੁਪਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੜਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1200-1300 ਰੁਪਈਆ। 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ? ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਨੇ ਅਸੀਂ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी दाद लाई आप। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो हैं देखने में आते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, हमारे प्यारे हमारी और दोस्त अहबाब झुलस जाते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन? गवर्नमेंट है। कैसे? उनको चाहिए गैस पूरी करें, सिस्टम सारा निज़ाम तरीक़ेकार से चलाएं। गैस क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट पूरी करेगी तो फिर ये नहीं बिकेगा। ये भी माफिया है सारा। ये क्यों बिक रही है? जब ये भी आ रही है ना तो घरों में क्यों नहीं आ रही? काम सबके चल रहे हैं। जब गवर्नमेंट पूरी करेगी तो ये सिलेंडर नहीं बिकेंगे। सिलेंडर गैर मेयारी नहीं है? मेयारी या मेयारी तो बिल्कुल है तो सही, गैर मेयारी और मेयारी। लेकिन अब एक बंदा किसी की रेंज में आता है, किसी की में नहीं आता। जिसकी नहीं आएगा वो हल्का लेके जाएगा, वो फटेगा। गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि आप सिलेंडर इस्तेमाल करें? तो गवर्नमेंट क्यों ये तो खुलना ही नहीं चाहिए ना। आपके नज़दीक के घर के अंदर गैस पूरी आए, सिलेंडर वाली दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाए। बंद होनी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मेरे सामने सिलेंडर फटा है, रोड पे ऐसे घूमता उड़ता फिर रहा है। मैंने उड़ता हुआ देखा सिलेंडर। इसी तरह के वाक़यात बेशुमार आते हैं, लेकिन आवाज़ भी नहीं उठाई जाती कोई, और वैसे ही उसी रेशो के साथ सिलेंडर जो हैं वो सेल हो रहे हैं। आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? आपके मुल्क में आवाम जितनी पागल हुई हुई है अपने मसलों में, किसी का फुर्सत ही नहीं है कुछ करने के लिए। अब वो बोल रहे हैं, मतलब वो मुख्तलिफ बहुत सारे मसले मसाइल लोगों के, किसी का फुर्सत हो तो बंदा कुछ करेगा ना। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, एप्लीकेशन लेके, वो पहले रिश्वत मांगेगा। सिलेंडर धमाकों में तो रिश्वत का कोई अमल दखल नहीं। रिश्वत का अमल दखल हर चीज़। आपने सवाल किया कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, लोग कुछ करते क्यों नहीं है। मेरा सवाल यह, लोग कुछ करते क्यों नहीं? सिलेंडर जब एक चीज़ की किल्लत है एक मुल्क के अंदर तो म्यारी चीज़ क्यों नहीं खरीदते? चंद पैसे बचाने के लिए क्यों जो है वो अपनी मौत को खरीदते? आवाम क्यों खरीदे? गवर्नमेंट को चाहिए वो गैस घर में पूरी करे। कोई होटल खुला हुआ तो होटल को दे। अब लाहौर में तकरीबन कितने 2 साल हो गए गैस के मीटर पे बैन लगा हुआ, मीटर नहीं लगा के जा रहे गैस का। यहाँ पे गैस आ रही है, गैस पूरी तो हो रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि घर में खाना नहीं बन रहा या होटल का काम नहीं चल रहा। इस गैस और उस गैस में फ़र्क? जो भी फ़र्क हो तो
गवर्नमेंट का काम है ना ये पूरा करना। अब ये सिलेंडर है, जैसे अगर चलो आप कह रहे हैं गैस में फ़र्क है, वो वाली गैस पूरी नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट को चाहिए आगे इसका मेयार चेक करें सिलेंडर्स का, जहाँ पे सिलेंडर्स बन रहे हैं। लोड शेडिंग के बाद जो है गैस के कस्टमर किस तरह से बढ़े? कस्टमर हर कोई आके हमें कह रहे सस्ता करो, लेकिन ये हमारे बस में तो है नहीं। पीछे से गैस हमें महंगा मिल रहा है, हम क्या सस्ता करेंगे? जिस रेट से हमें मिलते हैं हम आगे वही रेट पे सेल करते हैं। उसी रेट पे सेल करते हैं, अपनी बचत नहीं रखते। वहाँ में वहीं से मिलते हैं ना, जो बड़ा सिलेंडर में हमें प्रॉफिट मिलते हैं हम उसी हिसाब से निकालते हैं। फिर आगे बड़ा सिलेंडर जो है एक ये जो है कितने केजी का है? 200 दे, ये 45 किलो का है। 45 किलो का है। 45 किलो इसके अंदर गैस है। ठीक, ये कितने का है? तो बस 11,000 दे, बड़ा भाई देते, लेकिन मेरा ख्याल 11,000 कुछ के है। कितनी किस्म के सिलेंडर हमारे पास सुपर का पड़े हुए हैं। सुपर के सिलेंडर हैं, अच्छे सिलेंडर हैं। 6 सिलेंडर है। ये जो नॉर्मल है वो नहीं रखते? नहीं, नॉर्मल हमने रखा ही नहीं है। ठीक है। सुपर का सिलेंडर कहाँ पे बनता है? वो हमें एजेंसी वाले ले गए थे, बड़ा भाई ने बात किया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता कि बड़ा भाई कहाँ से लेके आते, लेकिन शाम को इधर लड़का उतार के जाते हैं, फिर दूसरे दिन ले खाली ले जाते, भरे हुए ले आते हैं। भरे हुए ले आते। सर्दियों के मौसम में गैस का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन हादसात भी हैं, तो उसके लिए क्या किया? हमने ये रखा हुआ है ना, हम इन तो एहतियात से हम गाहक को भी बोलते हैं कि भाई जिस सिलेंडर में 4 किलो गैस पड़ते हैं हम उसको बोलते हैं 3 किलो डालो, 2.5 किलो डालो, ताकि नुकसान ना हो जाए। हम तो ख्याल से भरते हैं ना उसको। कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक गैस भरते हैं। ये कस्टमर कहता है कि 2 किलो चीज़ जो है, 2 किलो की गुंजाइश एक सिलेंडर की है और उसमें 3 किलो का वो करवाना चाहे तो भरते हैं। नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हम चीज़ को देख के अगर उसके सिलेंडर बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम उसी हिसाब से करते हैं। जब हमें पता चलता है ये सिलेंडर हल्का है, वो ज़्यादा भी बोले तो हम कम डालते हैं, क्योंकि किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए। किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए। जी नाज़रीन, ये हज़रत ख़ान थे और ये बात कर रहे थे। हम हादसात की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे किसी का भी दिल नहीं चाहता कि हादसात हों और कोई प्यारे किसी के जो हैं वो किसी तरह का नुकसान उठाएं, लेकिन यहाँ पर हमारा अपना फ़र्ज़ भी जो है वो बनता है कि कम अज़ कम क्वालिटी को जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन यहाँ पर हम अपना पैसा और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने प्यारों की जो ज़िंदगी है वो भी हमारे अपने हाथ में है। तो इसी तरह से किसी को भी आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ है वो आएगी तो उसके मुताबिक ही काम होगा। लेकिन अगर कोई हादसात के वाक़यात होते हैं तो उसमें किसी बेगुनाह को तंग करना या किसी बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें ख़ुद को भी ये सोचना चाहिए कि इसके उतने ही मुल्ज़म या इल्ज़ाम हम ख़ुद भी हैं कि एक सस्ती चीज़ के लिए हम जब जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो कल को हमारे लिए वबाले जान भी बन सकती है, जिससे हम गुज़िश्ता अरसे से देखते आ रहे हैं कि कहीं पर सिलेंडर धमाके तो कोई इस तरह से, तो वो गैर मेयारी चीज़ जो है उसके इस्तेमाल की वजह से आते हैं, क्योंकि हम चंद पैसे जो हैं उस बचाने के चक्करों में हम गैर मेयारी चीज़ ख़रीदते हैं जो हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए जो वबाले जान कह लें और नुकसानदा भी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहना।